हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपकी फिजिक्स की पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट से लेके एंड तक मैं बताने वाली हूँ। चाहे वो कितने चैप्टर्स करने हैं, कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, मैंने कैसे ज़ीरो से स्टार्ट करके अपने मैक्सिमम मार्क्स लाए थे, मेरे सारे बच्चे कैसे लाते हैं, आपको फ्री मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ बच्चों। तो इस वीडियो के लिए आप लोग को पक्का से लाइक करना है और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की आएगी शॉर्टकट के ऊपर, उसके ऊपर बहुत तैयारियां चल रही है बच्चों। तो वो वीडियो अगर आपको चाहिए होगी तो फटाफट से लाइक करना और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को शॉर्टकट लिखना है बच्चा, जिससे कि मेरे को पता लगे कितने बच्चे एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं। और सब्सक्राइब नहीं करा होगा बच्चों तो बिल्कुल फ्री का है बच्चों, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते। आप और मैं हमेशा के लिए जुड़े रह सकते हैं। आपको मेरे साथ जुड़े रहने से सीईटी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। सीईटी के बाद कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी बच्चा। और मैं हर एक वीडियो के बाद एक 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ एक लकी सब्सक्राइबर को। तो अगर आपको भी बनना होगा तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना बच्चा। अब मुझे पता है कि फिज़िक्स आप सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, ठीक है। मतलब मेरे व्हाट्सएप पे तो इतनी ज़्यादा क्वेरीज भर जाती है, इंस्टाग्राम पे सब जगह कि दीदी कैसे फिज़िक्स करें, ठीक है। तो बच्चे मेरे पास आके पूछते हैं कि दीदी नहीं हो रहा है यार, दीदी क्या करूँ, अभी 20-25 दिनों में कैसे करूँ मैं, ठीक है। तो वो क्वेरीज जब मेरे पास लेकर आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आऊँ बच्चा, ठीक है। तो अगर आपको भी कोई भी मेंटरशिप चाहिए हो मुझसे एकदम फ्री में, तो आप भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, 1-on-1 आप मेरे से बिंदास बात कर सकते हो। मैं वॉइस मैसेजेस, आपको नॉर्मल मैसेजेस सब भेजती हूँ, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। तो आप लोगों की ये क्वेरीज बार बार सुन के बच्चा मैंने डिसाइड करा कि मैं फिजिक्स के ऊपर आज एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगी। तो पेपर और पेन लेके बैठना, जिससे कि आप लोग कुछ भी चीज़ें मिस आउट नहीं करें। उससे पहले बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, अगर आपने अभी तक क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। मैं गारंटी देती हूँ कि उतना करने के बाद आपके 99 परसेंटाइल डेफिनेटली आएंगे बच्चा, क्योंकि वहाँ से आपके सिमिलर क्वेश्चंस एक्चुअल सीईटी में आएंगे बच्चा। तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। टीचर्स ने आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे न्यूमेरिकल, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करें, एक एक चीज़ आपको समझाइए कम टाइम में। अभी 20-25 दिनों में आपके पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, हर एक चीज़ सॉल्व करने का टाइम नहीं, 10,000 सोर्सेज को रेफर करने का टाइम नहीं है। एवरीथिंग एट वन प्लेस आपको मिलेगा बच्चा। मॉक टेस्ट के अंदर भी अमेजिंग क्वेश्चंस डाले हैं, हर जगह से इकट्ठा करके जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है वो डाल दिए बेटा। इतना इनफ है, दीदी बोल रही, दीदी गारंटी ले रही कि इतना कर लोगे तो इनफ हो जाएगा बच्चा। तो प्लीज़ फटाफट ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी है। तो बच्चों एक चीज़ समझो, ठीक है, अगर आप लोग 50 मार्क्स का आपका फिजिक्स का पेपर आता है, ठीक है, उसका आधा करो, ठीक है, 25। अगर आप लोग 25 से 28 नंबर ले आते हो तो आपके 90 परसेंटाइल तो ऐसे ही बन जाते हैं बच्चा, ठीक है। यानी कि 50 में से अगर आप लोग 40 नंबर ले आते हो तो आपके 99 परसेंटाइल डेफिनेटली पॉसिबल है, ठीक है। तो आप लोगों को केवल अगर 99 परसेंटाइल लाना है तो 40 से 45 के बीच में ही आपको मार्क्स लाने हैं बेटा, ठीक है। और वो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, आप लोगों को कौन से चैप्टर्स करने हैं जो कि आपको इस जर्नी में हेल्प करेंगे, ठीक है। आप लोग 11th के चैप्टर्स को मत छुओ अभी, ठीक है। सबसे पहले आप लोग 12th के हाई वेटेड चैप्टर्स लो बेटा। ये हाई वेटेड चैप्टर्स लोगे तो 25 से 30 नंबर तो आपके यूं ही बन जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कौन से चैप्टर्स। सबसे पहले आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं बच्चा, ठीक है। उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स है, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। रोटेशन है, यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फ्लूइड्स है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोग ये समझो कि आपके 20 नंबर तो यहीं पे 4 चैप्टर करके ही 20 नंबर हो गए, है ना। तो आप ये चीज़ अच्छे से समझो। 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, ठीक है। चलो ठीक है, आपको 20 नहीं पकड़ना है, 17 मार्क्स पकड़ लो। 4 चैप्टर्स आपके 17 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 चैप्टर्स है आपके। उसके बाद आपको करना है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से भी आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए। और 5 मार्क की फाइट मार लेते हैं, चलो आपका EMI AC, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये 5-6 चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं बच्चा, ठीक है। एक फ्री 25 मार्क्स की मैंने एक वीडियो बनाई है जहाँ मैंने 25 से 28 नंबर इन चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक्स में से आए हैं वो बताए हैं। मैं आपको अभी भी बता देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को वापस उस पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। KTG में से आप लोगों को पता है कि आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ब्लैक बॉडी वगैरह पे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपके रोटेशन में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये सब आती हैं, ठीक है। फ्लूइड्स में से आपके स्फेरिकल बॉडी, बबल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में से लॉज, प्रोसेसेस, डेल्टा यू, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो वो वाली वीडियो आप लोग एक बार डिटेल में देख लेना, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा,
ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये 5-6 चैप्टर्स आपको सबसे पहले करना है, ये हाई वेटेज चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है। ये होने के बाद आप वेव्स कर लेना, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेना। इस तरीके से ये 7-8 चैप्टर्स करने से भी आप लोगों के डेफिनेटली 40 मार्क्स आ जाते हैं बच्चा, ठीक है। अब मैंने कैसे पढ़ा था और मैं आप लोगों को कैसे सजेस्ट करूँगी कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, क्योंकि अब आप बोलोगे कि ठीक है दीदी हम पढ़ लेंगे ये क्वेश्चंस चैप्टर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट दीदी पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन ये होता है मेरे पास, ठीक है। तो बच्चों फिजिक्स में आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझनी है, ठीक है। फॉर सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं रोटेशन का आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। अब अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपने एक एक लाइन पढ़ी, अपने आप समझने की कोशिश करी, अपने नोट्स बनाए, हो गया। तो कितने घंटे में वो होगा? लगभग 6-7 घंटों में। यही क्रैश कोर्स से पढ़ लेते तो 2-3 घंटों में हो जाता विद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। यही डिफरेंस है। अगर आप क्रैश कोर्स से पढ़ते तो रोटेशन जैसा बड़ा चैप्टर भी आपके 4 घंटे में हो जाता, कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक डिफरेंस तो मेरे को बताना ही था, ठीक है बच्चों। अब आपका कॉल है, आपको क्या करना है। तो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, तो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ते टाइम आपको 2-3 चीज़ें करनी होती है। एक फॉर्मूला शीट बनानी है हर एक चैप्टर की, ठीक है। एक आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखना है। और तीसरा जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो उसमें से जो बहुत बढ़िया हैं, जो आपको लगता है कि लास्ट डे पे रिविजन के लिए ज़रूरत होंगी, उनको तो 3 शीट्स आप बनाते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स हो गए, ये 3 शीट्स बन गई। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बच्चा, ठीक है। इसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेक्टली नहीं करते हो। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। एक क्वेश्चन आया, ठीक है, रोटेशन की बात करें तो रोटेशन पे ही बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। कॉन्सेप्ट समझते टाइम भी जो मेन चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ इस चैप्टर में मेन टॉपिक्स हैं, जैसे कि रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर्कुलर डिस्क, इन सब के होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ये पता होंगे तो आप उस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे। अब आपका क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन आया आपके आंखों के सामने, तो वहाँ पे जो भी आपको वैल्यूज़ दी है ना, वो वैल्यूज़ आपको फटाफट अपनी बुक में लिख लेना है, पेपर में, ठीक है। फटाफट से स्क्रिबल कर लेना है। वो वैल्यूज़ को देखो, याद करो कि सबसे पहले तो देखो कि कौन सा चैप्टर है। चैप्टर याद आ गया, अच्छा रोटेशन है, ठीक है। अब क्या क्या दिया है इसमें? आर दिया है, आई दिया है, तो आर और आई के साथ कौन से फॉर्मूले थे? अच्छा mr² फॉर्मूला था शायद, मैंने mr² फॉर्मूला लिखा, उसके अंदर डाला, आ गया आंसर। तो क्या करा मैंने सबसे पहले गिवन को लिखा, सबसे पहला स्टेप गिवन को लिखा, चैप्टर याद करा, उसके बाद उस वेरिएबल्स को देख के फॉर्मूला याद रखा और फिर फॉर्मूला में अप्लाई करा। ये मेरे 4 स्टेप्स थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बच्चों। तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा फिजिक्स में? एक तो हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं उनको कवर करना है, कैसे पढ़ना है वो हमने समझ लिया, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वो समझ लिया, ठीक है। अब चौथी चीज़ है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से जितनी प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, उतना आपका हाथ है ना जमता जाएगा। अभी मैंने जो 4 स्टेप्स बताए थे उसमें अगर आपको अभी 10 मिनट लग रहे होंगे एक क्वेश्चन के लिए, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे वो आपका टाइम ऑफ सॉल्विंग रिड्यूस होता जाएगा बच्चा। यही मॉक टेस्ट आपको सिखाता है, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन सिखाता है, आपकी स्पीड इंक्रीज करता है, आपको कम टाइम में कैसे आप लोग अपनी एंग्जाइटी मैनेज करके सॉल्व करोगे, ये सब आपको मॉक टेस्ट समझाता है बच्चा। तो मॉक टेस्ट आप लोगों को सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। 2-2 दिन 3-3 दिन छोड़ के एक मॉक टेस्ट करो, उसको एनालाइज करो अच्छे से कि कहाँ गलती हुई, क्या हुआ है, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा, ठीक है। और हमारी मॉक टेस्ट से पढ़ोगे तो वही वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे बेटा, ठीक है। सोल्यूशंस एनालाइज करो। ये आपका हुआ फिजिक्स का एक पार्ट, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है बच्चों? दूसरा पार्ट है कि इतना कर लोगे बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे, लेकिन भूलते जाओगे। जो रोटेशन अगर मैंने फर्स्ट 10 दिन पहले पढ़ा था, आज तक रोटेशन वापस खोला ही नहीं, आज आप मेरे को क्वेश्चन दोगे तो हो सकता है शायद मेरे को नहीं आए, क्योंकि मैंने रिवाइज ही नहीं करा था। तो बेटा रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका रिवीजन, ठीक है। आज अब रात को थक गए, खाना खा के थक गए, तो ऐसा रेस्ट करना है, तो क्या करोगे? अपनी बुक लेकर आओगे, फटाफट से गो थ्रू कर लोगे। जब आप 10 बार रिवीजन करोगे ना, 11वीं बार जब रिवीजन करोगे तो आपका 5-5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। ये है पावर ऑफ रिवीजन बच्चों। ये कंपाउंडिंग होती है आपकी रिवीजन की, आपके दिमाग में रहने लग जाता है, आप भूलते नहीं हो चीज़ें, इसी तरीके से आप रिटेन करते हो बच्चा। तो ये सब चीज़ें अगर आप ढंग से करोगे तो फिज़िक्स आपके लिए मतलब बिल्कुल मामूली खेल हो जाएगा। एग्जाम में एक चीज़ समझना, एक आता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, एक आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। कैसे एप्लीकेशन? आपकी इनवर्स डायरेक्ट जो रिलेशनशिप्स हैं थ्योरी में, वो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता बच्चा। उसके
अलावा आपके एसआई यूनिट्स पे डायमेंशंस के ऊपर आ जाते हैं, थोड़ी बहुत थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यही है बेटा, इसको है ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत रखो अपने दिमाग में, ठीक है। सारे के सारे बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में आई कैन डू इट लिखेंगे बेटा, क्योंकि हमें करना है। मैंने आपको सब कुछ सिंप्लीफाई करके बताया। मैंने आपको ये भी बोला कि आप 25 नंबर के लिए एम करो, 25 नंबर उन चैप्टर्स को पढ़ के आ जाएंगे, आपके 5-6 चैप्टर्स को उतना कर लोगे 90 परसेंटाइल आ जाएंगे, ठीक है। 90 से आपको 99 परसेंटाइल जाना है। 15 नंबर के लिए और पढ़ना है बच्चा, 15 नंबर के लिए आपको पढ़ने के लिए और 3-4 चैप्टर्स करने होंगे, ठीक है। आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर मैंने डाउट क्लियर करा, आपको कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन सॉल्व तभी होंगे जब कॉन्सेप्ट आते होंगे, फॉर्मूला पता होंगे, रिवाइज करोगे तो दिमाग में रहेगा, तभी हो पाएगा बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आओ। सारे के सारे बच्चे आई कैन डू इट लिखेंगे कॉमेंट सेक्शन में। फिजिक्स को हमें हराना है, इस तरीके से मुक्का दे के हमें हरा देना है फिजिक्स को बच्चा, ठीक है। कोई भी बच्चा मेरा हार नहीं मानेगा। फिजिक्स में हम सारे के सारे बच्चे 40 के ऊपर लाएंगे। मैंने भी इसी तरीके से 0 से शुरू करके लाए थे बच्चों 45-47 मार्क्स। तो प्लीज़ आप लोग भी ला सकते हो, मैं कर सकती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो बच्चा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।